आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता पढ़ने जा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त ने अनेक कविताएं लिखी। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध अनेक इनकी रचनाएं हैं। इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी भी एक प्रसिद्ध कवि हुए। पाठ प्रवेश इस प्रकार है कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सबसे ज़्यादा चेतना शक्ति होती है। वह अपने ही नहीं, औरों के भी हित और अहित का ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चरागाह में जाते हैं और अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है और औरों के सहयोग से करता है। कहने का मतलब कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की अगर हम तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा जो चेतना शक्ति है, सोचने समझने की क्षमता है, वह मनुष्य में ज़्यादा होती है, क्योंकि मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखता है, औरों के लिए कुछ भी कर सकने में सक्षम होता है। लेकिन जानवर वह स्वार्थी होता है, वह चरागाह में जाता है और अपने अपने हिस्से का खाकर आ जाता है, परंतु मनुष्य कभी भी ऐसा नहीं करता। वह जो कुछ भी अर्जित करता है, जो कुछ भी बनाता है, हैसियत बनाता है, जो कुछ भी कमाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और औरों के सहयोग से भी करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सबसे ऊपर सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बाद भी युगों तक औरों की यादों में बना रह पाए। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु मानी जाती है। आखिर वे गुण कौन से हैं, इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम शब्दार्थ। मर्त्य मरणशील, मरना ही जिसका स्वभाव है। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव। उदार, दानशीलता, सहृदय। कृतार्थ, आभारी, धन्य। कीर्ति, यश। कूजती, मधुर ध्वनि करती, मधुर आवाज करती। क्षुधार्थ, क्षुधा प्लस आर्थ, क्षुधा भूख, आर्थ व्याकुल, भूख से व्याकुल। रंतिदेव, एक परम दानी राजा। करस्थ, हाथ में पकड़ा हुआ, हाथ में लिया हुआ। दधीची, एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। परार्थ, जो दूसरों के लिए हो। अस्थिजाल, हड्डियों का समूह। उशीनर, गंधार देश का राजा। क्षितीश, राजा। स्वमांस, अपने शरीर का मांस। कर्ण, दान देने के लिए प्रसिद्ध कुंती पुत्र। महाविभूति, बड़ी भारी पूंजी। वशीकृता, वश में की गई, वश में की हुई। विरुद्धवाद, बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध ने करुणा के कारण उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। मदांध, जो गर्व से अंधा हो। वित्त, धन संपत्ति। परस्परावलंब, एक दूसरे का सहारा। अमर्त्य अंक, देवताओं की गोद। अपंक, कलंक रहित। स्वयंभू, स्वयं जन्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाला परमात्मा ईश्वर। अंतरैक्य, अंतर प्लस ऐक्य, आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता। प्रमाणभूत, साक्षी, गवाह। अभीष्ट, इच्छित, चाहा गया। अतर्क, तर्क से परे। सतर्क पंथ, सावधान यात्री। तो कविता शुरू करते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए।
वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि कवि ये कहते हैं कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। कोई भी व्यक्ति जिसने इस धरती पर जन्म लिया है वह अमर नहीं है, उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो तुम्हें ये विचार कर लेना चाहिए कि तुम एक मरणशील हो, नश्वर हो, और इसलिए तुम्हें मरने से नहीं डरना है, क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु भी आएगी ही आएगी। मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी। लेकिन मरो तो ऐसी मौत मरो, इस तरह से मरो, ऐसे पुण्य कार्य करके मरो कि मरने के बाद तुम लोगों द्वारा याद किए जाओ, तुम्हारे अच्छे कार्यों से तुम्हें याद किया जाए। हुई नयो सुमृत्यु, तो अगर ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, ऐसी अच्छी मृत्यु कि आप अगर दूसरों का भला करते हुए, दूसरों का परोपकार करते हुए, संसार का हित करते हुए अगर आपने मृत्यु प्राप्त नहीं की, तो वृथा मरे वृथा जिए, तो तुम्हारा मरना भी बेकार है और जीना भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, कि उस व्यक्ति को मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, कि जो दूसरों के लिए नहीं जिया हो, जिसने कभी दूसरों के लिए कुछ नहीं किया हो। ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु है, जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हुए इस संसार से विदा हो जाता है, वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति की मृत्यु सराहनीय मानी जाती है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, कि यह तो जानवरों का स्वभाव है कि जो व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, अपने लिए ही कुछ करता है, दूसरों से उसे कोई लेना देना नहीं होता, ये जानवरों का स्वभाव होता है। इंसान इसलिए जानवरों से अलग होते हैं कि वे सदा दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का दर्जा तो उसे ही मिलता है जो मानवता के लिए, जो दूसरे मनुष्य के लिए, जो इस संसार के कल्याण के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कि ऐसे उदार व्यक्ति की कहानी, ऐसे उदार व्यक्ति की गाथा कि जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस संसार के कल्याण के लिए लगा दिया हो, ऐसे उदार व्यक्ति की कहानी को विद्या की देवी सरस्वती भी बखानती है, बखान करती है, गुणगान करती है। और उसी उदार से और ऐसे ही उदार व्यक्ति से ये धरा, ये धरती कृतार्थ भाव मानती, अपने आप को आभारी मानती है, अपने आप को कृतज्ञा मानती है, अपने आप को धन्य मानती है कि उसने अपने ऊपर एक ऐसे प्राणी को धारण किया जिसने मानवता के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो धरती भी ऐसे ही लोगों को पाकर के धन्य मानती है, क्योंकि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ये मर्त्यलोके उभिभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिनमें दया है, न दान है, न तप है, कोई भी अच्छी आदतें नहीं हैं, वो मनुष्य के रूप में इस धरती पर भार के रूप में है। धरती माता भी ऐसे लोगों को धारण करके अपने आप को अधन्य मानती है। तो धरा जब कृतार्थ भाव से, उपकारी भाव से जिस व्यक्ति को देखती है, वह व्यक्ति वही है जो दूसरों के लिए परोपकार करे। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कि ऐसा उदार व्यक्ति जो इस संसार से सर्वस्व समर्पण करके चला जाता है, उसके गौरव गाथा, उसके अच्छे कर्म उसे हमेशा सजीव रखते हैं। उसके यश की गाथा उसके मरने के बाद भी इस संसार में गूंजती है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जाता। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार व्यक्ति को ये सारा संसार पूजता है। कि कहते हैं ना कि हम बहुत समय से बहुत से महान पुरुषों के बारे में आज भी अध्ययन करते हैं, आज भी पढ़ते हैं, आज भी महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे थे कि कितने कितने साल वर्षों पहले जिन्होंने जन्म लिया था और इस धरती से सिधार गए थे, लेकिन वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, आज भी हमारी यादों में उतने ही उसी जीवंत तरीके से मौजूद हैं।
तो ऐसे उदार व्यक्ति को ये समस्त संसार, ये सृष्टि पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, कि अखंड जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, जो विभाजित ना हो, ऐसे आत्मभाव कि जो सबको अपना मानकर चलता है, जो विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए विश्व संसार में लोगों के साथ व्यवहार करता है, अच्छे कार्य करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को इस संसार में, विश्व में भरता है, ऐसे मनुष्य को ही वास्तव में मनुष्य माना जाता है, कि जो मनुष्यता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तो अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो वास्तव में मनुष्य कहलाने का दर्जा तो उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए कि जो इस संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को एक अखंड, एक संगठित रूप में देखता हो, एक वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती को ही अपने परिवार के रूप में देखे। उसी मनुष्य की इस संसार में सराहना की जाती है। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। कि क्षुधा भूख से व्याकुल, भूख से परेशान जो राजा रंतिदेव थे, उन्होंने 48 दिन तक भूखे रहने के बाद जब 49वें दिन उन्हें भोजन मिला, उनके हाथ में जो थाली आई भोजन की, उसे एक भिक्षुक मांगने आ गया और उन्होंने सहर्ष खुशी खुशी उस भोजन से भरे हुए थाल को उस भिखारी के लिए दे दिया। उन्होंने अपने भूख की परवाह नहीं की। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। कि दधीचि ऋषि ने जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तो दधीचि की हड्डियों की आवश्यकता थी, जिससे कि वज्र नामक शस्त्र बनाया जा सके। तब दधीचि ने खुशी से परार्थ, दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों के ढांचे को दे दिया, सहर्ष मृत्यु स्वीकार कर ली। उशीनर क्षितीश ने, कि उशीनर गंधार देश के राजा ने अपने मांस को एक कबूतर की रक्षा करने के लिए दान दे दिया। अर्थात जब शिकारी ने कबूतर को मारा और शिकारी उस पर हक जताने आया, कबूतर राजा शिबी की सहायता ले चुका था, उनकी शरण में आ चुका था, तब राजा शिबी ने कहा कि मैं इस कबूतर को नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि मुझे कबूतर के बराबर मांस चाहिए, तो उसके लिए राजा शिबी को भी तराजू में कबूतर के साथ तुलना बढ़ गया था। तो उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, कि राजा शिबी ने अपना मांस भी कबूतर की रक्षा के लिए दान में दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कि कर्ण, महावीर कर्ण जो सूर्य पुत्र थे और जिन्होंने जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त किया था, उस कवच और कुंडल को जब इंद्र ने विप्र वेश में आकर उनसे मांगा, तो उन्होंने खुशी से अपने शरीर से उन्हें हटाकर अलग करके कितनी तकलीफ सहकर भी उस कवच और कुंडल को दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कवि ये कहते हैं कि जो देह, जो शरीर अनित्य है, हमेशा रहने वाली ही नहीं है, नष्ट होने वाली है, उसके लिए इस जीव को डर क्यों, उसे क्यों डरना है? क्योंकि मृत्यु तो अवश्य है, मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु तो आनी ही आनी है, क्योंकि इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है। तो इस नश्वर शरीर के लिए अगर जीव इस मृत्यु से डरता है तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जितने भी लोग थे उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, उन्होंने कभी अपने प्राणों से मोह नहीं किया। वे जानते थे कि ये शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, इसके लिए उन्होंने अच्छे कर्म नहीं छोड़े और वो अच्छे कर्म आज भी उन्हें सबकी यादों में जीवंत बनाए हुए हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि वास्तव में मनुष्य को अपने अंदर जो मनुष्यत्व है उसे जिंदा रखना चाहिए। क्यों? मनुष्य है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे।
सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। कि कवि ये कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में अगर सहानुभूति की भावना है, एक दूसरे के प्रति कुछ संवेदनशीलता है, एक दूसरे के प्रति कुछ करने की भावना है, तो यही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि स्वयं मही, ये पृथ्वी भी स्वयं ऐसे लोगों के ही वश में है जो लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखते हैं। तो वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, कि ये धरती भी ऐसे लोगों के द्वारा वश में की गई है जिन लोगों ने दूसरों के लिए सहानुभूति की भावना रखी है। ये सहानुभूति की भावना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, कि जब महात्मा बुद्ध ने समाज में होने वाली बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उन्होंने करुणा का संदेश दिया, उस समय विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, कि लोग विनम्रता से लोगों ने उनकी बात को माना, उन्हें स्वीकारा। उनकी चाहे कितनी भी निंदा की गई महात्मा बुद्ध की, कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया या वह पलायन कर गए या उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो करुणा का संदेश दिया, जो जीव मात्र को, प्राणी मात्र की करुणा के लिए वो द्रवित हुए, उस दया प्रवाह में पूरा संसार उनके साथ बहने लगा, लोग उनके अनुयायी बनने लगे। जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, जो दलित वर्ग था, जो निम्न वर्ग था, वे सभी विनम्र होकर उनके सामने झुक गए, उनकी बात को मानने लगे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, कि वाह वही व्यक्ति उदार है जो दूसरों के लिए परोपकार करता है, जो दूसरों के लिए उपकार करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, कि कभी भी भूल कर भी मनुष्य को अहंकारी नहीं होना चाहिए। अहंकार में अंधा होकर किसके लिए? तुच्छ वित्त में, कि जो धन है वो तो अस्थिर है, चंचल है, आने जाने वाला है, किसी के पास हमेशा रहने वाला नहीं है। ऐसे धन के, तुच्छ धन के घमंड में, अहंकार में चूर होकर कभी भी व्यक्ति को दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास पैसा है, सब कुछ है, ईश्वर की कृपा है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा घमंड, ऐसा अभिमान उसे अपने मन में नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, कि इस धरती पर ना अनाथ है कौन? कोई भी इस धरती पर अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर ने जन्म दिया है तो ईश्वर ही मनुष्य की सहायता करते हैं। तो त्रिलोकनाथ साथ हैं, जब तीन लोकों के स्वामी हर मनुष्य के साथ खड़े हैं, हर जीवात्मा के साथ खड़े हैं, तो इस धरती पर कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, कि जो ईश्वर है दीन बंधु, गरीबों का बंधु, गरीबों का मित्र। तो दीन बंधु जो दूसरों पर दया करे, तो जो दयालु दीन बंधु है, गरीबों का सहारा है, गरीबों का साथी है, जो ईश्वर है उसके तो बहुत बड़े हाथ हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, लेकिन वह व्यक्ति निस्संदेह भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है, जो ऐसी स्थितियों में, कठिनाइयों में, परेशानियों में जो धैर्य खो देता है, अधीर हो जाता है, परेशान हो जाता है और गलत काम करने लगता है। जब मनुष्य ईश्वर के प्रति भरोसा नहीं रखता, अधीरता धारण करता है, परेशान हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को भाग्यहीन कहा गया है, दुर्भाग्यशाली कहा गया है, क्योंकि वह व्यक्ति ईश्वर पर भी भरोसा नहीं करता। लेकिन मनुष्य तो वही है जो वास्तव में दूसरों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, कि इस अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसे अंतरिक्ष में, आसमान में अनंत देव, बहुत सारे देवता खड़े हुए हैं, कि जब व्यक्ति इस संसार से अच्छे कर्म करके मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय
अंतरिक्ष में, आसमान में अनेक देवता अपनी भुजाएं फैलाकर समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, कि अपनी भुजाएं फैलाकर, अपने बड़े बड़े हाथ फैलाकर उन्हें अपनी गोद में समेटने के लिए, उन्हें स्वीकार करने के लिए खड़े रहते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, कि परस्पर आपस में अवलंब एक दूसरे के सहारे से उठो। कि कवि एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपस में एक दूसरे की मदद से उठो, एक दूसरे का सहारा बनो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, कि अमर्त्य अंक में, देवताओं की गोद में अपंक, कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में समा जाओ, देवताओं के लोक में पहुंच जाओ। ऐसी मृत्यु प्राप्त करो कि देवता तुम्हें अपनी शरण में लें। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, कि इस संसार में ऐसे रहो कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चले। एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से रहो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के पूरक बन जाओ। एक के बिना दूसरे का जीवन अधूरा हो। इस तरीके से इस संसार में एकजुट होकर अपना कार्य करें और लक्ष्य की प्राप्ति करें, क्योंकि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, कि मनुष्य केवल एक दूसरे का बंधु है, मित्र है, सखा है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा विवेक है, यही हमारी सबसे बड़ी समझदारी है कि हम प्रत्येक मनुष्य को अपना बंधु मानें, उस पर भरोसा करें, विश्वास करें, एक दूसरे की मदद करें। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, कि पुराणों में भी जो स्वयंभू, जो स्वयं जन्मा परम पिता परमेश्वर है, वह भी एक ही है। कि जो हम पुराणों में भी जो स्वयंभू, स्वयं जन्मा स्वयं उत्पन्न हुआ जो परम पिता ईश्वर है, वह भी एक है। जो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, कि फल के अनुसार, कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। तो मनुष्य जो कर्मानुसार फल भोगता है, वह कर्म उस व्यक्ति को सुखी, दुखी, उच्च और निम्न उस श्रेणी में बांटते हैं। तो बाह्य भेद, बाहरी तौर पर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है और उसी के अनुसार उसकी पहचान बनती है। तो बाहरी तौर पर तो व्यक्ति अपने कर्म के फलों के अनुसार अलग अलग नज़र आता है, परंतु अंतरेक्य में, अगर आत्मा की एकता में अगर अंदर देखा जाए, उसके हृदय में देखा जाए, तो वेदों में भी ये प्रमाणभूत है कि जो आत्मा प्रत्येक मनुष्य में है, प्रत्येक प्राणी में है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। न शस्त्र उसको काट सकते हैं, न हवा उसे सुखा सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है। इसलिए आत्मा की एकता की बात करें तो अंतरात्मा तो सब में एक ही है, आत्मा तो एक ही है। ये वेदों में भी प्रमाण के रूप में कहा जाता है। अनर्थ यही है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, कि ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की परेशानी को दूर नहीं करता। कि कहने को हम सब बंधु हैं, हम भाई बंधु हैं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, लेकिन ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुखी करने में, परेशान करने में, छल कपट करने में, स्वार्थ सिद्ध करने में कभी भी पीछे नहीं हट रहा, और बंधु ही बंधु की व्यथा का शमन नहीं करता, शांत नहीं करता, उसे दूर नहीं करता, बल्कि समस्याओं का कारण बन जाता है।
कवि का ये कहना है कि मनुष्य को एक दूसरे का बंधु बनना चाहिए, एक दूसरे का सहायक बनना चाहिए, समायोजन की, समन्वय की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की तकलीफ़ में सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे की समस्या का समाधान करना चाहिए। और वास्तव में वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि मनुष्य तो वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कि कवि ये कहते हैं कि अभिष्ट मार्ग, कि जो इच्छित रास्ता है, जो इच्छित मार्ग है, कि तुमने जो लक्ष्य चुना है उस मार्ग पर सहर्ष, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ खेलते हुए आगे बढ़ें। विपत्ति विघ्न जो पड़ें, और जो भी समस्याएं उस रास्ते में आएँ, जो भी रुकावटें आएँ, जो बाधाएं आएँ, उन्हें धकेलते हुए बढ़ें, उन्हें हटाते हुए बढ़ें, उन्हें पछाड़ते हुए बढ़ें। उन समस्याओं की वजह से अपने रास्ते में बाधा उत्पन्न न होने दें। घटे न हेल मेल यहाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। कि हाँ, ये बात होनी चाहिए कि हेल मेल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मिलजुल कर जो समवेत प्रयास किया जा रहा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और कभी भी भिन्नता, कभी भी एक दूसरे को एक दूसरे से पृथक नहीं मानना चाहिए। सबको मिलजुल कर उस रास्ते पर बढ़ना चाहिए और हर समस्या का हल निकालना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। कि अतर्क, कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी किंतु परंतु के एक मार्ग पर सतर्क होकर, सावधान यात्री की तरह सभी को उस मार्ग पर बढ़ना चाहिए जो मार्ग हमने अपने मन से चुना है। उस मार्ग पे आने वाली हर एक बाधा, हर संकट, हर विघ्न को हराते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक सबसे मेलजोल रखना है, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कि कवि ये कहते हैं कि ये तभी संभव हो सकता है कि जब व्यक्ति एक दूसरे का कल्याण करता हुआ, एक दूसरे को उबारता हुआ, एक दूसरे को साथ लेकर चले, एक दूसरे को इस संसार से, परेशानियों से मुक्त कराता हुआ बढ़े, तो स्वयं भी उस समस्या से मुक्ति प्राप्त करे और साथ ही अपने बंधुओं को भी उन समस्याओं से निजात दिलाए, उन्हें भी अपने साथ कल्याण के पथ पर अग्रसर करे। तभी समर्थ भाव है कि ये भावना तभी समर्थ हो सकती है कि जब व्यक्ति एक दूसरे का कल्याण करता हुआ, एक दूसरे को तारता हुआ, एक दूसरे का उद्धार करता हुआ खुद भी तरे और दूसरों को भी तारे, दूसरों का भी उपकार करे। तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे।